आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में उन्होंने एक भाषण देते हुए एक फेस्ट में वो मौजूद थे, फिनटेक फेस्ट में। वहां पर उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब मैं देश की संसद में पहुंचा था, मुझसे ये कहा जाता था कि ये चाय वाला क्या आर्थिक विकास की बात करेगा, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स की बात करेगा, ये कैसे तकनीक को समझेगा, आर्थिक तकनीक को ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो सब उन्होंने उसके आगे गिनाया। अब सवाल यही है कि चुनाव आया और विकास का दाव लाया। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संबोधन में फिर आगे विकास के कई कामों का भी जिक्र किया, विपक्ष को भी कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन चाय वाला वाली पूरी पुरानी कहानी को फिर से छेड़कर नए सिरे से प्रधानमंत्री ने यह दिखाया है कि एक गरीब का बेटा अगर देश की संसद में, इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर काम करता है तो उस पर उंगलियां ज्यादा उठती हैं। विपक्ष जिस तरह से 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, उसके बाद से सरकार को घेर रहा है, इस सबको एक तरह से हैंडल करने की या फिर कहिए जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है। कई खास मेहमान हमारे साथ बहस में जुड़ेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत जो प्रश्न दागेगा। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव करीब है। ऐसे में शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद भी एक अलग सियासत वहां पर हो रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री के इस बोल के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। पीएम मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित कर रहे थे। चर्चा आर्थिक तकनीकी को लेकर हो रही थी, तभी उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता को घेरा। एक बार फिर से खुद को चाय वाला बताकर विपक्ष पर निशाना साध लिया और 10 सालों में आर्थिक तकनीकी के क्षेत्र में देश की उपलब्धि बता दी। आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। मुंबई के बाद पीएम मोदी पालघर पहुंचे और देश के सबसे बड़े पोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र और शिव भक्तों से माफी मांगी। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र की सियासत सुलग रही है। महाविकास आघाड़ी ने मूर्ति गिरने को बड़ा मुद्दा बना दिया। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम पहले ही माफी मांग चुके हैं। मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने पीएम से भी माफी की मांग की थी। पालघर में पीएम मोदी ने शिवाजी पर माफी तो मांग ली और लगे हाथों कांग्रेस को सावरकर पर आईना भी दिखा दिया। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद भी विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। जो अपने मित्रों की सोच रखता है और जनता की नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री को हमारी इतनी विनती है कि प्रधानमंत्री जी जनता की सोचो, मित्रों की नहीं। पर प्रधानमंत्री सोचेंगे नहीं क्योंकि उनकी सरकार, हमारे राहुल जी कहते हैं सुटबुट की सरकार है, सुटबुट के लिए काम करेंगे, आम लोगों के लिए काम ही नहीं करेंगे, किसानों के लिए काम ही नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में
किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री है दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव है। लोकसभा में महायुति का खराब प्रदर्शन के बाद शिंदे सरकार की चुनौतियां बड़ी हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि शिवाजी की प्रतिमा जमीन पर गिरकर उन्हें सत्ता के आसमान में पहुंचा देगी। लेकिन माफी मांगकर और खुद को चाय वाला होने की याद दिलाकर पीएम मोदी ने नई बहस छेड़ने की कोशिश की है। आज तक देखो।